वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि की रचनहार, कुल मालिक। कबीर परमेश्वर ने आके बताया है कि तू कौन, कहां से आन फंदा, देखो आग बिरानी क्यों जड़ता। और जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं, तो वो साधना हमारी ठीक नहीं है। दाढ़ी बढ़ा ली, केस बढ़ा लिए, सिर साधु बन गया, राख रमा ली, कान पड़वा लिए, तो जनसाधारण को तो ऐसा लगता है बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, इसको प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तू यहां संसार छोड़कर जाएगा नादान प्राणी, भगवान के दरबार में तेरे इस ऊपर के आडंबर की कोई पूज नहीं है। यदि तेरे पास सतभक्ति की कमाई है तो वहां तेरी को राहत मिलेगी, नहीं तो नरक में डाल दिया जाएगा, पिटाई होगी, घेर के कुटेंगे बुरी तरह। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। चुंडित जो बड़े बड़े जटा रखते हैं, और मुंडित जो कति मुंड मुंडा के घोटम घोट हो रहे हैं, ऊपर लाल कपड़ा माला तिलक विलक लगा के, इनसे यम के दूत नहीं डरते। इन पाखंड ऊपर के पाखंड से वो डरते हैं सच्चे नाम की कमाई से। वो तेरे पास है नहीं, तो वहां सच्चे दरबार में तेरी पिटाई होगी। पुण्यात्माओं, उस परमात्मा की भक्ति के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। क्या कहते हैं भगवान, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोड़ ठिकाना नहीं। वह जो पहले चले गए वह तो वापस आए नहीं तुम्हें बताने के लिए, और रहते भी चले जाएंगे, ये सभी जा रहे हैं धीरे धीरे। और बिन साहेब यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की सत भक्ति के बिना तेरा कितना ठिकाना ना, कहीं ठोर ठिकाना ना। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा बंदी छोड़ हमें यह बताना चाहते हैं कि ये मानव शरीर प्राप्ति और मानव शरीर प्राप्ति के उपरांत फिर परम संत मिलना, ये बार बार संयोग नहीं होता। और इसका हमने लाभ उठाना चाहिए। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहर हुई है प्रभु की, और अब आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो जो इस सतलोक आश्रम बरवाला व क्रोथा से संबंधित हो चुके हो। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणा ले। पुण्यात्माओं, देखो विचार करो, इन उदाहरणों से हमें शिक्षा मिलती है। जैसे कल आपको बताया था, आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा सतयुग में अम्बरीश राजा थी। अम्बरीश राजा थे वो, और बहुत ही नेक थे, जनता बड़ी सुखी थी, स्वयं भी धार्मिक थे, जनता को भी अच्छे न्याय दिया करते थे। उसके बाद वो राजा जनक बने, सीता जी के पिता कहलाए। उस समय भी वो एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध संत भी कहलाए, राज करते करते बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। संतों को बुलाते थे, उनसे ज्ञान पूछते थे। अष्टावक्र की कहानी आपने सुनी होगी। अब कितनी अच्छी आत्माएं थी।
उसके बाद अपने पुण्यों को समाप्त करके वो कितनी अच्छी आत्मा थी, और रास्ते में 12 करोड़ यम वो नरक के अंदर भोग रही, अपने कर्म भोगों को 12 करोड़ आत्माओं को छुड़वा दिया अपने पुण्य दे करके। ये दयालुता की अंत था, हद थी दयालुता की। इतने दयावान थे लेकिन मार खाते रहे। फिर वो आगे क्या बने? नानक जी बने, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब वो इतनी अच्छी आत्मा थी और फिर इसलिए परमात्मा की शरण प्राप्त हुई उसको। फिर परमेश्वर आकर मिले और उनको सतलोक लेकर गए, अपनी वास्तविकता से परिचित करा। क्योंकि ये ज्ञान गुण से नहीं मानता प्राणी, बहुत शीघ्र से नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान बहुत ज्यादा सुना हुआ होता है। उस अज्ञान को हम ज्ञान मानकर आरूढ़ हो चुके होते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सुनाने की चेष्टा बहुत की। प्रभु ने सच्चाई नानक साहब को बताई, उन्होंने महसूस भी की, लेकिन अपने पुराने ज्ञान के, वो पुराना ज्ञान जो है वो आड़े आता रहा। तब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, इस समय के लिए, नहीं तो किस किस को दिखाए परमात्मा उस सतलोक को? जो कहे से नहीं मानता, देखिए पीछे भी नहीं मानेगा, उसका क्या फायदा। जैसे एक उदाहरण हुआ है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर जी आए थे और उनको सतलोक लेकर गए थे, वहाँ का सब व्यवस्था दिखाई थी। उनको वापस छोड़ दिया तो उस शरीर में आते ही उन्होंने फिर उस जबरील नाम के देवता के भय से, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत तंग किया था अपना ज्ञान समझाने के लिए, उसके डर से और उन्हीं के ज्ञान को उचित मान करके परमात्मा वाले मार्ग को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए अलग से धर्म बन गया। तो इसलिए सबको नहीं दिखाया जाता। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे। नानक साहब को दिखाया सतलोक और वहां अपनी समर्थता दिखाई कबीर परमेश्वर ने, तो नानक साहब ने स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में जब कि सतगुरु शरण आए। जो इतनी पुण्यात्माएं होती हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, वो आज परमात्मा के चरणों में आ रही है। आप इतनी पुण्यात्मा हो जैसे नानक जी थे।